पूरे दुनिया को संघ का कंसेप्ट देने वाले तथागत बुद्ध पहला महापुरुष हैं जिन्होंने संघ की बात किया। संघ के कंसेप्ट तथागत बुद्ध का ही कंसेप्ट से 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। जितने भी धर्म है वह स्वर्ग नरक की बात करता है, ईश्वर के कंसेप्ट की बात करता है, लेकिन बुद्ध का जो धर्म है वह ना स्वर्ग को मानता है, ना नरक को मानता है, ना ईश्वर के कंसेप्ट को मानता है। इसलिए धम्म और धर्म विपरीतार्थक शब्द है। धम्म और धर्म दोनों अलग अलग है, जिसकी व्याख्या ने सम्राट अशोक अपने शिलालेख में किया है। जितने भी मानवतावादी महापुरुष हैं, बाबा साहब, सम्राट अशोक, सबों को मैं नमन करता हूं और आप सबों को मेरा नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय शब्द आधुनिक समय का शब्द नहीं है। नमो बुद्धाय का अर्थ है आपके बुद्धि को मैं नमस्कार करता हूँ। जनरली इस बात में मतांतर रहता है कि लोग कहता है कि बुद्धि को नमन या बुद्ध को नमन, दोनों पूरक है। लेकिन मैं इसमें विश्लेषण यह करूंगा, दुनिया में अलग अलग महापुरुष ने अलग अलग बातें कही है। कोई कहता है कि मेरी शरण में आओ दुख दूर हो जाएगा, कोई कहता है अल्लाह की शरण में जाओ दुख दूर हो जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अपनी शरण में किसी को नहीं बुलाते। और इसी बात को अलग अलग महापुरुष ने समय समय पर आगे कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा एकला चल बोरे, यानी अकेले चलो, यानी बुद्ध की ही बात को कहा। इसलिए बुद्ध जो है कहते हैं मैं मार्ग दाता हूं, चलना तुम्हें है, मोक्ष दाता नहीं हूं। नमो बुद्धाय शब्द पुरातत्ववेत्ता M.A. श्रीनिवासन की टीम ने तेलंगाना में मंजीरा नदी के तट पर एक शिलालेख पर लिखा हुआ मिला नमो बुद्धाय शब्द। और पुरातत्ववेत्ता ने उस शिलालेख को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व का माना। इसका मतलब है कि नमो बुद्धाय शब्द हजारों साल पहले का शब्द है, कोई आधुनिक शब्द नहीं है। धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि, उसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि। इस जगह पर यह नहीं लिखा हुआ है बौद्ध धर्म शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म और धर्म एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द है, यह समझना जरूरी है। दुनिया में जितने भी धर्म है वह स्वर्ग नरक की बात करता है, ईश्वर के कंसेप्ट की बात करता है, लेकिन बुद्ध का जो धर्म है वह ना स्वर्ग को मानता है, ना नरक को मानता है, ना ईश्वर के कंसेप्ट को मानता है। इसलिए धम्म और धर्म विपरीतार्थक शब्द है। इसलिए हम लोग कहते हैं बुद्ध का धम्म, बुद्ध का सिद्धांत बौद्ध धर्म नहीं है। यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बौद्ध धर्म नहीं है, बुद्ध का धम्म है, यानी बुद्ध का सिद्धांत। अब धम्म शब्द जो है सम्राट अशोक ने द्विभाषीय शिलालेख में धम्म का अर्थ यूसेबिया बताया।
और रिलीजन का अर्थ थ्रिस्किया बताया, और यूसेबिया का अर्थ होता है करुणा। इसका मतलब है धम्म और धर्म दोनों अलग अलग है, जिसकी व्याख्या ने सम्राट अशोक अपने शिलालेख में किया है। इसलिए हम लोग कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, यानी करुणा के शरण में जाता हूं। अब बुद्ध के सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं थ्योरी। थ्योरी का हिंदी होता है सिद्धांत। थ्योरी शब्द कहाँ से आया? तथागत बुद्ध का थेर है, थेर से थ्योरी बना है। एक भाषा वैज्ञानिक है रामविलास शर्मा, उन्होंने अपनी पुस्तक में थेर से थ्योरी शब्द की व्याख्या किया है। आप लोग समझते होंगे थ्योरी सिद्धांत ये अंग्रेज की देन है, या मैं बताना चाहता हूं तथागत बुद्ध का जो थेर का सिद्धांत है वो थेर से ही थ्योरी बना है। और बौद्ध भिक्षु को थेरा, भिक्षुनी को थेरी, महाथेरा, महाथेरी, और जो विपश्यना विद्या के द्वारा जो इलाज होता है उसको बोलते हैं थेरेपी। अब फिर जो इलाज करते हैं उसको बोलता है थेरेपिस्ट। मैथमेटिक्स में भी थ्योरम शब्द है, ये थेर से ही थ्योरी, थ्योरम, थेरेपी, थेरेपिस्ट, थेरा, थेरी, महाथेरा, महाथेरी शब्द आया है। तो तथागत बुद्ध के सिद्धांत को अंग्रेजी में थ्योरम, थेरी, थ्योरी से डिनोट किया गया। इसलिए हम लोग कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। उसके बाद है संघं शरणं गच्छामि। पूरे दुनिया को संघ का कंसेप्ट देने वाले तथागत बुद्ध पहला महापुरुष हैं जिन्होंने संघ की बात किया। यानी बुद्धि के शरण में जाना है, करुणा के शरण में जाना है, उसके बाद संघ की शरण में जाना है। और ये संघ के कंसेप्ट तथागत बुद्ध का ही कंसेप्ट से 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, और 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। तो संघ का कंसेप्ट तथागत बुद्ध का दिया हुआ कंसेप्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ भी संग लिया। पूरे दुनिया के किसी भी महापुरुष ने बुद्ध से पहले संघ शब्द का प्रचलन में नहीं लाया। फिर आप लोग जो पंचशील किए हैं हमारे साथ में, वो पंचशील में क्या है? 5 सील। सील का मतलब है कमिटमेंट। जो सम्राट अशोक ने शिलालेख, शिलालेख का मतलब क्या है? सील लिखवाया। कौन सा सील? मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए जो 5 सील, वहां पर मोमबत्ती जला करके आप लोगों ने जो 5 सील, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करेंगे, किसी की भी कोई भी वस्तु बिना पूछे हुए नहीं लेना, यहां तक कि पति पत्नी को भी बिना पूछे हुए नहीं लेना। पत्नी एक दिन मैके जाती है, पति देखता है उसके बक्सा को खोल करके, तो देखता है इसमें तो जमा है 20,000 रुपये। पति ने सोचा अरे 20,000 कहां से आ गया, उसको ले लिया। पत्नी आई मैके से, अब लड़ाई हो गई। पत्नी भी एक दिन देखता है कि पति के जेब में 20,000 रुपया है, वो निकाली, जाकर के गहना खरीद लिया। फिर दोनों में लड़ाई हो गई। पति ने कहा 20,000 रुपया इसलिए लाए थे कि हम दवा लेने के लिए पैसा लाए थे, और तूने खर्च कर दिए। इसलिए पति पत्नी को भी एक दूसरे से पूछ करके ही लेना चाहिए, और बच्चे को भी माँ बाप से पूछ करके ही पैसे लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता है
तो बच्चे की भी शुरुआत चोरी की शुरुआत हो गई। और इसमें माँ बाप कोई भी अपने बच्चों का प्रश्रय न दे, उसको प्रोत्साहित नहीं करे, नहीं तो वह शुरुआत हो जाती है चोरी की। इस मामले में एक प्रसंग बताता हूँ। एक व्यक्ति था, उसको फांसी की सजा जज दे दिया। जज ने कहा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? कहा जज साहब मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है। कहा तुम्हारी माँ आई है तुमसे मिलने के लिए? कहा जज साहब मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगा, क्योंकि उसको थोड़ी देर में फांसी मिलने वाली थी, हाथ पांव बंधा हुआ था। उसने देखा कि उसकी माँ सामने आ गई। उसने कहा माँ मेरे नजदीक आओ, मैं कान में कुछ कहूंगा। जब उसकी माँ नजदीक में आई और कान उसके तरफ बढ़ाई तो अपनी माँ का कान काट लिया। जज ने पूछा कि तुम अपनी माँ का कान क्यों काट लिया? कहा जज साहब मैं माँ की वजह से ही आज फांसी पर चढ़ रहा हूं। कहा तुम पूरी बात बताओ क्या हुआ? कहा जज साहब जब पहली बार मैं अपने पिताजी के जेब में पैसा चुराने के लिए जब हाथ दिया और पिताजी ने मुझे एक थप्पड़ लगाया तो माँ पिताजी से लड़ गई कि मेरे बेटा को आप चोर कहोगे। मेरे पिताजी ने मुझे कहना छोड़ दिया और मैं चोरी करना स्टार्ट कर दिया। अगल बगल पास पड़ोस में भी चोरी करना चालू किया। पास पड़ोस से कोई शिकायत करने के लिए आता था तो मेरी माँ उससे लड़ जाती थी और मेरा हौसला बढ़ता चला गया। जब मैं पुलिस पकड़ करके मुझे ले गई तो मेरी माँ फिर कोर्ट से छुड़वा करके ले आई और यह कर्म होता गया और मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया। अब आज हत्या किया हूं तो जज साहब आपने मुझे फांसी की सजा सुना दिया। काश मेरी माँ पहली बार यदि थप्पड़ लगाई होती तो जज साहब आज मैं फांसी की सजा आप नहीं दिए होते। इसलिए जिस दिन भी पहला कदम बच्चे या किसी के घर के सदस्य में शील का उल्लंघन, उसी समय में आप उसको रोकें। कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना है, ये कमिटमेंट अपने आप से करना है। जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं तब आप शीलवान कहलाते हैं। जब आप दूसरों के डर से कुछ करते हैं तो चरित्रवान, यानी पुलिस के डर से आप कोई पालन करते हैं तो चरित्रवान, अपने आप से पालन करते हैं तो शीलवान समझिए। और इसको और भी थोड़ा सा इस रूप में समझिए कि मानव छोड़ कर करके धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं वह प्रकृति के नियमों का पालन करता है। उस नियम का पालन मानव को भी करना चाहिए। जब गर्भावस्था में महिलाएं जब आती है, तो मैं बिहार का रहने वाला हूं तो मुझे याद है उस समय में महिलाओं को मैके भेज दिया जाता था। जब तक चाइल्ड इशू नहीं होता था तब तक पति भी ससुराल नहीं जाता था, यानी दोनों पति पत्नी अलग रहते थे। और इसका पालन आप देखेंगे हर एक जीव जंतु करता है, मानव नहीं करता। इसलिए मानव का जो बच्चा है वो एबनॉर्मल पैदा होता है, दूसरे जीव जंतु का अपेक्षाकृत नहीं होता है। किसी बच्चे का होठ कटा हुआ, विकलांग, इस तरह की घटनाएं मानव में ज्यादा होता है, दूसरे जीव जंतु या पक्षी पशु इस वर्ग में देखेंगे नहीं होता, क्योंकि प्रकृति का नियम का वो पालन करता है और मानव सब दिन उल्लंघन करता है। मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका अर्थ है चुगली नहीं करेंगे, बकवासबाजी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलना। और इसकी शुरुआत घर में ही हो जाता है। जब आपका छोटा बच्चा रहता है और कोई आदमी मोबाइल पर फोन करता है, कहता है भाई साहब कहाँ पर हो? आप रहते हैं घर पर, और कहते हैं मैं राजस्थान में हूँ, और आपका बच्चा बैठा हुआ वो हंसता है कि देखता है कि पापा तो यहाँ बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं राजस्थान में। इसका मतलब है
कि आप अपने बच्चे को झूठ की ट्रेनिंग देना चालू कर दिए हैं। और जब आपका बच्चा झूठ बोलता है तब आपको गुस्सा आता है, क्योंकि ये झूठ का ट्रेनिंग तो आप ही दिए थे ना। तो हमें छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि 100% झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा झूठ होगा। आपको समय और परिस्थिति को देखते हुए निर्णय करना है। जैसे देखिए, एक निर्दोष आदमी को एक कोई क्रिमिनल खदेड़ रहा है मारने के लिए, वो जान बचा करके भागा और झाड़ी में छिप गया। वो क्रिमिनल पिस्टल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़ रहा और आपसे पूछ रहा है कि भाई तुमने किसी को देखा? और आप यदि बोल देंगे कि ये आदमी झाड़ी में छिपा हुआ है तो वो आदमी उसको मार देगा। आपके सत्य बोलने से एक निर्दोष की जान चली गई। इस जगह पर आपको निर्णय लेना है, उस क्रिमिनल से बचा देना है। इस जगह जो झूठ है ना, यह भी आपका पुण्य का काम किया। दूसरी तरफ एक क्रिमिनल भाग रहा है, उसको पुलिस खदेड़ रहा है। अब वहां पर आप झूठ बोल करके आप कहते हैं कि बचा लिए, तो वह एक अपराधी को आपने बचा लिया। यह झूठ जो है ये पाप का काम हुआ। इसलिए झूठ और सच का जो निर्णय है वह सिचुएशन के अनुसार ले। छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। पांचवा सील है कच्ची शराब, पक्की शराब, खैनी, बीड़ी, शिखर, गुटखा, इस तरह का सेवन हमें नहीं करना है। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ये जो 5 सील जो बुद्ध कहे हैं, इस 5 सील में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसका कोई लेना देना है क्या? सबको पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब इस सील के बारे में समझिए। आज भी भारत में सभी धर्म के लोगों में इस सील की चर्चा होती है। बेशक बुद्ध का नाम नहीं ले, लेकिन सील की चर्चा होती है। कैसे? यदि सरकार भी कोई सरकारी दफ्तर का जिस दिन पहला बार नींव रखता है, तो पहला ईंट रखता है, तो उसको कहते हैं शिलान्यास किया, आधार शिला रखा। कोई मंदिर मस्जिद का भी शिलान्यास करता है तो बोलता है आधार शिला रखा, यानी पहला ईंट रखता है ना, तो उस दिन कहता है आधार शिला रखा, शिलान्यास किया। शिला न्यास, न्यास का मतलब होता है रखना, न्यास का पर्यायवाची होता है रखना, यानी सील को रखना, यानी सील का आधार रखना। सरकारी भी मकान बनाया सरकार, तो उस दिन पूजा पाठ में वो आधारशिला बोलता, यानी तथागत बुद्ध के सील का नींव रखना। और आप लोग भी जब मकान बनाते हैं तो पहला बार ईंट रखते हैं, यही नाम बताते हैं सील का नींव रखना। अब जब मकान बन करके तैयार हो जाता है, तब उस मकान में जब सब आप लोग रहना चालू कर देते हैं, एक बार सोच करके देखिए, जब आप 5 सील का पालन नहीं करते हैं, उस मकान में यदि हत्या हो, व्यभिचार हो, दारू का बिक्री होना लगे, तो सरकार उस मकान को सील कर देती है। करती है कि नहीं? सील करती है। यानी तथागत बुद्ध के सील यदि पालन नहीं करेंगे तो सरकार उस मकान को सील कर देती है। यानी शिलान्यास जो किए, आपको कोई भी धर्म वाले हैं, आपको तथागत बुद्ध का सील उस मकान में पालन करना पड़ेगा। जब किसी नेता का इलेक्शन होता है, जो बक्सा में वोट गिराते हैं, तो उसको क्या करता है? बक्सा को सील कर दिया गया, कहते हैं ना, सील कर दिया। और वो फिर सील तोड़ा जाता है, तभी उसका फैसला होता है कि हार जीत का। तो सील का ये प्रचलन है। जो बच्चे लड़का सील का पालन करते थे,
तो उसको साला बोलते थे, और लड़की सील का पालन करती है तो उसको साली बोलते हैं। अब यह समय के दौर में अलग है कि उसको गाली दे दिया, लेकिन सील का पालन करने वाले साला और सील का पालन करने वाली साली, दोनों सील का पालन करना। शादी से पहले दोनों सील का पालन करना, यानी वो कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी तथागत बुद्ध का सील जन जन में आज भी प्रचलन में है। ये अलग बात है कि ये क्रेडिट तथागत बुद्ध के विचार को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सील का प्रचलन जब सभ्यता का स्टार्ट हुआ तो समय में मानव गूंगा था, बोलता नहीं था। तो पहली बार जब व्यक्त करने लगा तो व्यक्ति कहलाया। और मान में रहता था। मान का मतलब है जो गुफा है ना, उस गुफा को मान बोलते हैं। मान में रहने के वजह से मानव कहलाया। अब बुद्धि का प्रयोग किया और मान में रहने लगा तो बुद्धिमान कहलाया। अब जीविका की खोज में गया और बुद्धि का प्रयोग किया तो बुद्धिजीवी कहलाया। और जब बोलचाल स्टार्ट हो गया तो व्यक्ति से अभिव्यक्ति हुआ।